मैं बार बार, अच्छा मैं बीजेपी से भी यही कहता हूं, बीजेपी से भी यही बात कहता हूं अब्बास साहब कि 25 करोड़ मुसलमानों के हाथ 50 करोड़ है। 50 करोड़ हाथों से रातों रात काम लिया जा सकता है, रातों रात काम लिया जा सकता है, लेकिन 50 करोड़ हाथ काटे नहीं जा सकते। बिल्कुल कोई भी हो, 25 करोड़ मुसलमानों को कोई समुंदर में नहीं फेंक देगा। बिल्कुल हाँ भाई, गाजा में 23 लाख लोग हैं, मार दिया 50-60 हजार लोगों को, क्या हो गया? देखिए जाकर के, अभी भी वैसे ही सीना ताने खड़े हुए लोग। बिल्कुल अब उनको कहा जा रहा है जॉर्डन भेज दें, और 23 लाख महज 23 लाख कि जॉर्डन भेजें कि मिस्र भेजें, दांतों पसीने आ रहे, कोई आसान है? तो आप मुख्यमंत्री थे, भले ही आपके पास पुलिस नहीं थी, लेकिन आप जाते, आप ताहिर हुसैन साहब को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आप अपने लीडर को, जबकि इल्जाम तो कोरोना का टाइम नहीं, इसी तरीके तो फिर आप जेल चले गए, तो आपको लोग छोड़ दें, और छोड़ दिया लोगों ने। बिल्कुल आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे दिल्ली इलेक्शन पर खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज़ साहब, दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे, उनके नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी दिल्ली में सरकार बना चुकी है। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी जीत को, जिस तरीके से 2 बार रिपीट होने के बाद भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, और बीजेपी जो तकरीबन 27-28 साल बाद जीत पाई है दिल्ली को, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं बीजेपी को मुबारकबाद पेश करता हूं। 27 साल बाद उसने वापसी की है, तो और जो आम आदमी पार्टी है उसको शिकस्त हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा चेंज है दिल्ली के लिए। जाहिर है कि 15 साल तक यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, और फिर 12 साल अरविंद केजरीवाल, जब अन्ना मूवमेंट खड़ा हुआ तो 2013 में पहली बार वो आए, और इसके बाद फिर हमने देखा कि धीरे धीरे वो और काबिज हुए। और यही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बनाई और बहुत जल्दी नेशनल पार्टी के तौर पर खड़ी हो गई। तो हार जीत लगा रहता है, लगी रहती है, और ये ठीक है, वो इस पे गौर करेंगे कि क्यों हार गए, क्या वजह है। बहुत सारी और बातें हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें सब सामने आएंगी। लेकिन ये हैरान करने वाला ये है कि कांग्रेस 0 पर रही, और एमआईएम जो बहुत मजबूती से इस बार मैदान में आई थी, उसको 0.77% वोट मिले। तो 2 जगह हालांकि सिर्फ उम्मीदवार थे, ओखला में और मुस्तफ़ाबाद में, तो उस पर भी तरह तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं। तो लेकिन ये कि बीजेपी सरकार में आ गई और उसने मेहनत की है। कांग्रेस का भी वोट फीसद बढ़ा है इस बार, जो पहले गालिबन 4% था, तो वो 6.5% के करीब हुआ है। इसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी है, तो उसे 42% से कुछ थोड़ा से ज़्यादा, और 45% के करीब बीजेपी को वोट मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा हार का मार्जिन नहीं है। अब ये बात अलग है कि बीजेपी को 48-49 सीटें मिली हैं, और आम आदमी पार्टी को 22 या 21 के आसपास हैं। तो ये एक नतीजा है। बहरहाल उसको अरविंद केजरीवाल ने भी एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि अरविंद केजरीवाल हार गए, और अरविंद केजरीवाल की जो पूरी चैन थी, अगर देखा जाए तो वो हार गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे इससे पहले, वो हार गए। इसके अलावा आप देखें कि ओझा जो एजुकेशनिस्ट के तौर पे आए थे, वो हार गए। फिर आदिल अहमद जो मुस्तफ़ाबाद से थे, वो हार गए, और भी इनके साथ के जो, तो पूरी चैन, सिर्फ आतिशी को छोड़ दिया जाए, आतिशी गोपाल, तो गोपाल राय, तो मैं समझता हूँ कि पूरी चैन। तो अब इनको गौर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ पे ये पीछे रह गए। ये जाहिर है वो गौर करेंगे सियासी आदमी। जी मुमताज़ साहब, एक सवाल बहुत अहम है, ख़ास तौर से मुस्लिम सीट्स को लेकर के। शोएब इकबाल जो कई बार एमएलए रह चुके, उनके बेटे इस बार आले इकबाल लड़े थे, वो जीते हैं।
इमरान हुसैन जो है वो जीते हैं, और सीलमपुर से चौधरी ज़ुबैर अहमद जीते हैं, और एक कोई मुस्लिम सीट जीते। इसको किस तरीके से देखते हैं आप इसको, इन 4 जो सीटें नहीं, आप ओखला ही भूल गए जो ओखला सबसे खास तौर से, ज्यादा बिल्कुल, और जो हार्ड कोर सीट थी इस बार, जी 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 जिसमें ओवैसी काफ़ी जो है डोर टू डोर कैंपेन किया। जी जी जी। ओखला अमानुतुल्लाह भी जीते हैं। किस तरीके से देखते हैं चारों सीटों को? देखिए, सबसे पहले मैं मुस्लिम राय दहिंदगान जो हैं, वोटर हैं, उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने एक बार फिर बहुत ही दानिशमंदी का सबूत दिया है, बहुत ही समझदारी का सबूत दिया है। और ये जो मुसलमानों पे इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको समझ नहीं है, ये उन्होंने ही साबित कर दिया कि उन्हें पूरी पूरी समझ है। वो जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ख़ास तौर से अगर हम ओखला की सीट पर देखें तो बहुत सख्त मरहला था, अगर देखा जाए बहुत तगड़ी लड़ाई थी। हम ये कह सकते हैं तिकोड़ी, हम चौकोड़ी तो नहीं कह सकते। हालांकि अरीबा खान ने भी बहुत अच्छा किया, 12,000 से ज़्यादा वोट अरीबा खान जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे उनको मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि अमानतुल्लाह खां में और बीजेपी और MIM जो है, तो MIM को आप देखें कि यहाँ पे 39,000 यानी 39,000 के करीब जो है वोट मिले हैं, और ये बहुत अच्छे वोट होते हैं अगर देखा जाए तो। इसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे बीजेपी रही, जो 65 या 68 के करीब जो है वोट उसने हासिल किए, यानी अच्छा गेन किया था। फिर अमानतुल्लाह को जब आप देखते हैं तो मालूम हुआ कि साहब वो 80-85 के करीब इस तरह से, तो बहुत अच्छी फाइट। और मुझे लग रहा है कि अमानतुल्लाह ने ये भाप लिया था कि हमारे मुस्लिम वोट कुछ कटेंगे, तो इसलिए उन्होंने गैर मुस्लिमों के बीच में भी उन्होंने जाना शुरू किया और वहाँ कैंपेन किया। तो आम आदमी पार्टी का जो कैडर वोट है वो भी वो ले आए घेर घार के, और मुस्लिम वोट, और मुस्लिम खास तौर से देखिए कुछ लोगों ने दिया शफाउर रहमान को वोट, वैसी ने जितनी ताकत लगाई पूरी ताकत झोंक दी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो पढ़ा लिखा तबका है ओखला का, वो सब जो है कि साहब बीजेपी यहाँ से निकल जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। इसलिए सब ने ये सोचा कि हम क्यों ना अमानतुल्लाह को ही वोट दें, और फिर सब ने यही तय करके अमानतुल्लाह को वोट दिया, और अमानतुल्लाह तीसरी बार यहाँ पे कामयाब हुए। इसके अलावा आप देखिए कि मटिया महल में बड़ी अच्छी, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले आले मोहम्मद इकबाल पहली बार वो चुनाव लड़े। उनके वालिद साहब शोएब इकबाल चुनाव लड़ते रहे हैं, बहुत पुराने, सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले वही इस वक्त विधायक हैं। उन्होंने अब चेंज किया, अपने बेटे को दिया। और अगर आले मोहम्मद इकबाल को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा उनका बिहेवियर है। जब वो डिप्टी मेयर बनाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो सिविक सेंटर में लोग, आम लोग उनसे मिलने जाते थे, वो काम करते थे, उनका ऑफिस खुला रहता है, वो खुद तमाम जाते हैं। तो ये उनका पर्सनल काम भी यहाँ पे देखने को मिला। इमरान हुसैन भी देखिए, यही मुस्लिम कि वहाँ पे बीजेपी न जीत जाए, तो इमरान हुसैन चूंकि आम आदमी पार्टी का कैडर वोट कांग्रेस से ज़्यादा है, कांग्रेस का कैडर वोट क्या है अभी कुछ नहीं पता चल रहा, अभी वैसे कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई है। ताकत बहुत लगाई और नाराज़गी का फ़ायदा भी कांग्रेस ने उठाना चाहा। वोट परसेंट बढ़ा है जैसे कि हमने बताया पिछली बार से इस बार, लेकिन अल्टीमेटली जो मुस्लिम सीटों पे उनको लगा कि बीजेपी जो है वो न जीतने पाए, तो आम आदमी पार्टी को ही वोट कर दो, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी किया, तो इमरान हुसैन भी जीत गए। इसी तरीके से ज़ुबैर अहमद को अगर देखेंगे, ज़ुबैर अहमद जो चौधरी ज़ुबैर अहमद, चौधरी मतीन अहमद बेटे, वो भी पहली बार आम आदमी पार्टी से, इससे पहले चौधरी मतीन साहब जो हैं वो कांग्रेस में बहुत बड़े ज़मीनी लीडर थे। उनको शायद लगा कि कांग्रेस से हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी का सहारा लिया, तो वहाँ पे वो जीत गए। इसके अलावा बाबरपुर सीट हो या और कई जगह अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह जहाँ मुस्लिम वोट हैं
वो सब ने आम आदमी पार्टी को दिया। तो ये बिल्कुल खुलकर, और ये उस वक्त हुआ है कि आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल की बेरुखी रही है, या ये कह लें कि उनका अपना स्टाइल है कि मुसलमानों के बीच में हमें नहीं जाना है, इसके बावजूद आप देखिए कि मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल पर ट्रस्ट किया। कांग्रेस को भी बहुत मायूस नहीं किया, वोट दिए, लेकिन जीतने के लिए वोट जो है केजरीवाल को दिया। मुमताज साहब, कालका जी सीट जो है वो भी एक तरीके से बहुत देखने वाली, क्योंकि राम सिंह विदुड़ी और आतिशी और अलका लांबा, तीन लोग, रमेश विदुड़ी और अलका लांबा और आतिशी जो सीएम रह चुके दिल्ली की, तो वहाँ पर भी वोटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और विदुड़ी को न चुन के आतिशी को चुना। क्या किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, वहाँ पे भी बहुत सख्त लड़ाई थी, और तीनों उम्मीदवार, रमेश विदुड़ी जानते हो कि मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, और रमेश विदुड़ी का नेचर जो है, उनकी ज़बान, वो सब आप जानते हो कि पार्लियामेंट में किस तरीके से कुंवर दानिश अली को, फिर जब ये उम्मीदवार बन के आए तो यहाँ पे प्रियंका गांधी को जिस तरह से कहा, तो कंट्रोवर्सी में रहे। तो वहाँ पे देखा जाए तो अलका लामा भी बहुत सीनियर लीडर है, विधायक रह चुकी हैं, आम आदमी पार्टी से भी वो जीत करके आई थी, तो उनसे मुकाबला बड़ा सख्त था। और कई बार ऐसा हुआ कि रमेश विदुड़ी आगे निकल गए, फिर वो पीछे फिर आगे, और आखिर में आतिशी जो है जीत गई। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जितना कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है, आप देखें 2-2.5%, उतना ही आम आदमी पार्टी का कम हुआ अगर देखा जाए। भाई 42-42.5% का वोट नहीं होते हैं, और बीजेपी कितना 45, यानी 2-2.5% का ही मार्जिन है। तो ऐसे में मतलब मुझे लग रहा है कि ये मतलब बहुत हम कमज़ोर नहीं कह सकते, सीट कम आई हैं, लेकिन वोट आप परसेंटेज जो है वो रहा है। लेकिन फिर भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल हार गए, बिल्कुल गौर करना पड़ेगा कि वो पार्टी जिसने 70 में से 67 सीट जीती थी, तो क्या ऐसा हुआ कि लोग जो है उससे नाराज हो गए, लोग उनसे कट गए। ये उन्हें गौर करना पड़ेगा। जिस तरह घोटाले उनके इल्जाम ठीक है, लेकिन क्यों, कहाँ पे गलती हुई? शराब खाने तो खोले गए थे, इसमें दो राय नहीं है, और जब लॉकडाउन लगा था तो वहाँ ऑनलाइन भी चलाया गया था। इस तरह की चीज़ें तो हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की आप बात कर रहे थे, आप वीआईपी बिल्कुल हो गए, और आप अपने लोगों से दूर होते चले गए। आपके अपने जो साथ में थे पूरे मूवमेंट में, वो फिर मुस्लिम का आप देखिए कि आप मतलब क्यों बीजेपी की तर्ज पे या बीजेपी से आगे निकलने की कोशिश। आपको डेवलपमेंट पे भरोसा नहीं, आपको विकास पे, अपने काम पे भरोसा नहीं, आप हिंदुत्व के एजेंडे पे। भाई अगर आपका विकास है और आपके विकास को लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप मुसलमानों के बीच में जो प्रभावित है, जो मुतासिर है, क्यों आप नहीं गए? भाई सीए का मूवमेंट जब था तो आप क्यों नहीं गए उनकी बात सुनने? तो आपको क्यों लगा कि पोलराइजेशन हो जाएगा? ये जो फिर आप बताइए, जब दंगा हुआ तो आप मुख्यमंत्री थे, भले ही आपके पास पुलिस नहीं थी, लेकिन आप जाते, आप ताहिर हुसैन साहब को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आप अपने लीडर को, जबकि इल्जाम तो कोरोना का टाइम नहीं, इसी तरीके से तो फिर आप जेल चले गए, तो आपको लोग छोड़ दें, और छोड़ दिया लोगों ने। बिल्कुल भाई आप अपने आदमी को छोड़ दिए, साहब उन पे इल्जाम है, तो आप पे क्या है? बिल्कुल आप भी तो जेल चले गए भ्रष्टाचार में, तो छोड़ दें लोग। भाई इल्जाम लगना और इल्जाम साबित होना, दोनों में बहुत फर्क है। तो ताहिर हुसैन को क्यों आपने इस तरीके से छोड़ दिया? नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको खड़े होना चाहिए था मजबूत से। लेकिन चूंकि आपका एजेंडा बिल्कुल वही हिंदुत्व वाला है, और लेकिन ये कि आप भारत माता की जय के साथ इंकलाब जिंदाबाद भी कर देते हो, जो बीजेपी नहीं करती है। तो वरना वंदे मातरम, भारत माता की जय सबसे पहले आप ही लेके आए दिल्ली में, इंकलाब जिंदाबाद आप कर देते हो। तो वो इंकलाब जिंदाबाद जो है ना, वही थोड़ा से आपको नर्म बनाए हुए, वरना आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल आप उससे ज्यादा सख्त हो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आप जिस तरह से मुसलमानों को आपने नजरअंदाज किया, फिर मैं कह रहा हूं उर्दू अकेडमी तबाह हो गई, वक्फ बोर्ड तबाह हुआ, फिर आप देखिए कि माइनॉरिटी कमीशन में जैसे जैसे लोगों को आप ले आए,
हाँ, मतलब क्यों? हाँ, इस तरीके से और जो इदारे हैं, तो ये तमाम चीजें। फिर आप चुनाव में आप बताइए, आप क्या मुस्लिम वोटर नहीं है? क्यों? आप किस बात का डर था? हाँ, बिल्कुल। तो क्यों आप नहीं गए? मुसलमानों को क्यों एड्रेस नहीं किया? क्यों आपने उनसे वोट नहीं मांगा? इसके बावजूद मुसलमानों को देखिए कि उन्होंने इन्हें वोट दिया। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, हाँ? और वो आजाद है। बिल्कुल। वो किसी को, और इस बार जैसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट गया, मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी गली गली घूमे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो गए हैं। तो साजिद रशीदी साहब ने जैसे कहा, भले ही आप उनको सिंगल मानिए, कोई हैसियत नहीं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक मैसेज तो गया। और ये सही बात है कि आप क्यों डराते हैं भाजपा से? बिल्कुल। कि भाजपा आ जाएगी। कल मैं सुन रहा था इंडिया टीवी पे कि मोदी जी कह रहे थे कि साहब वो डराते हैं कि मोदी आएंगे तो ये कर देंगे, मोदी आएंगे तो वो कर देंगे। हाँ, ये डराने वाली राजनीति। देखिए, मुझे लग रहा है कि कोई भी हो, 25 करोड़ मुसलमानों को कोई समुंदर में नहीं फेंक देगा। बिल्कुल। हाँ भाई, गाजा में 23 लाख लोग हैं, मार दिया 50-60 हजार लोगों को, क्या हो गया? देखिए जा करके, अभी भी वैसे ही सीना ताने खड़े हुए लोग। बिल्कुल। अब उनको कहा जा रहा है जॉर्डन भेज दें, और 23 लाख महज 23 लाख कि जॉर्डन भेजें कि मिस्र भेजें। दांतों पसीने आ रहे, कोई आसान है? बिल्कुल। क्या आप 23 लाख लोगों को ऐसे कहीं भेज देंगे? आसान नहीं है। आप देखिए कि सऊदी अरब नाराज हो गया, आप देखिए यूएई नाराज हो गया, आप देखिए पूरा जो है इधर ईरान, और यही नहीं, यूरोपीय कंट्रीज नाराज हो गए। बिल्कुल। तो यूएनओ का आप बयान पढ़ लीजिए। तो ये इतना आसान नहीं है। मैं बार बार, अच्छा, मैं बीजेपी से भी यही कहता हूं, बीजेपी से भी यही बात कहता हूं अब्बास साहब, कि 25 करोड़ मुसलमानों के हाथ 50 करोड़ है। 50 करोड़ हाथों से रातों रात काम लिया जा सकता है, रातों रात काम लिया जा सकता है, लेकिन 50 करोड़ हाथ काटे नहीं जा सकते। बिल्कुल। आप नहीं काट सकते। तो इसलिए समझदारी है कि मुसलमानों पे एतमाद किया जाए, बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना बंद कर दिया जाए। और मुझे लग रहा है कि इसी में बीजेपी का भी फायदा है और देश का भी फायदा है, और हम दुनिया की सुपर पावर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज उनसे दिल्ली में हुए इलेक्शन पर खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर हाजिर हों कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।